रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले वैसे छात्र जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उनसे मैं यही बोलना चाहता हूं कि देखिए, आज ये जो चैप्टर है दाब से क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और इस दाब चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे इंफॉर्मेटिव हैं और वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि आप कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएँ, कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति वाली है या सिर्फ नींव पर ही अटकी है। अगर नींव पर ही अटकी है तो आपको कितना तैयारी जोर करने की ज़रूरत है। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपना पहला सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है और क्षेत्रफल बढ़ने से जो दाब कम होता है ना, तो इसी वजह से ये इन्हें लेट जाने की सलाह दी जाती है ताकि बल कम लगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर। देखिए, हवा द्वारा डाले गए दबाव वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है पहाड़ी पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाब कम होने से पानी का जो क्वथनांक है वो घटता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाब बढ़ता है। द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर ऊपर मौजूद पानी का वजन बढ़ता है, जिससे दाब भी बढ़ता चला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम पर। देखिए, पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद द्रव पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुई का पानी की सतह पर तैरना विज्ञान के किस कारण से संभव हो पाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। देखिए, पानी की ऊपरी सतह पृष्ठ तनाव के कारण एक खींची गई झिल्ली की तरह काम करती है जो हल्की सुई को संभाल लेती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है बर्फ पर स्केटिंग करना क्यों आसान होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दाब जो होता है, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। देखिए, स्केटिंग शूज के नीचे दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक तुरंत घट जाता है, यानी पिघल कर पानी की पतली तरह बनाती है जो फिसलने में मदद करती है। अगला जो क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना किसका संकेत होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तूफान या झंझावत का अत्यधिक तूफान या चक्रवात का होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कुंद या मोटे चाकू से सब्जी काटना कठिन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाता है। मोटा किनारा होने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे बल लगाने पर भी सब्जी पर्याप्त दाब नहीं बन पाता। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेलवे की पटरियों के नीचे लकड़ी या कंक्रीट के चौड़े स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल बढ़ाकर दबाव कम करने के लिए। देखिए, भारी ट्रेन के कारण पटरियों पर बहुत अधिक दबाव बनता है। नीचे चौड़े स्लीपर लगाने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे जमीन पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और पटरियाँ जो है वो धंसती नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारी वाहनों जैसे ट्रक या बस के टायर चौड़े क्यों बना दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसलिए बनाए जाते हैं कि सड़क पर लगने वाले दाब को कम कर सके। यानी कि ट्रकों में बहुत बहुत भारी लोड होता है और टायरों को चौड़ा करने या डबल टायर लगाने से सड़क के संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे सड़क पर दबाव कम पड़ता है और टायर धंसते या फटते नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, स्कूल के बैग की पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती है क्यों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंधे पर दबाव कम करने के लिए। अगर पट्टी पतली होगी तो कंधों पर क्षेत्रफल कम होने से दाब बहुत ज़्यादा लगेगा और दर्द होगा। चौड़ी पट्टियाँ क्षेत्रफल बढ़ा देती है, जिससे कंधों पर दाब कम महसूस होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि गहराई बढ़ने पर बांध की नीचे की दीवारें मोटी क्यों बना दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नीचे पानी का दबाव अधिक होता है। हम जानते हैं कि द्रव में गहराई के साथ दबाव बढ़ जाता है, यानी दाब बढ़ जाता है। बांध के नीचे पानी का भयंकर दबाव होता है, जिससे झेलने के लिए
नीचे की दीवारें बहुत मोटी और मजबूत बनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऊपर जाने पर गुब्बारा क्यों फट जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बाहर का वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाता है ना, तो बाहर की हवा का दाब यानी बाहरी जो दबाव होता है कम होने लगता है। इसके कारण गुब्बारे के अंदर की गैस बाहर की तरफ फैलती है और तुरंत अंत में जाकर गुब्बारा फट जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का सूचकांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या संभावना होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा होने की। यानी ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर अचानक गिरे तो तूफान आता है, लेकिन अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो धीरे धीरे नीचे गिरती है तो ये बारिश होने का संकेत दिलाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बैरोमीटर का सूचकांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका प्रतीक होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दिन साफ और शांत रहने का, यानी दिन साफ और शांत रहने का ये प्रतीक है। देखिए, जब बैरोमीटर का पटांक धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसका मतलब कि वायुमंडलीय दबाव बढ़ रहा है और मौसम बिल्कुल साफ और सुहावना ही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर क्यों निकलने लगती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। हवाई जहाज जब बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तो वहाँ वायुमंडलीय दबाव काफ़ी कम हो जाता है। पेन के अंदर की स्याही का दबाव बाहर के हवा के दबाव से ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्याही बाहर निकलना चालू हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ना, वो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है, यानी कुकर का अंदर भाप इकट्ठी होने से दाब बहुत बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है और वह ज़्यादा तापमान पर उबलता है, जिससे भोजन को ज़्यादा ऊष्मा मिलती है और वह जल्दी पक जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कर समुद्र में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/10 भाग। देखिए, बर्फ का घनत्व पानी से थोड़ा कम होता है। जब बर्फ पानी में तैरती है जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और बाकी 9/10 भाग पानी के अंदर छिपा रहता है, जो जहाज़ों के लिए खतरनाक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, द्रवों या वस्तु का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। और अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है दूध की शुद्धता जांचने या मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। यानी दूध का घनत्व मापने और उसकी शुद्धता जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह भी हाइड्रोमीटर का ही एक रूप है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ना, वह ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए, यह बहुत ही खास प्रश्न है। अब क्यों खास है? देखिए, पानी का व्यवहार अजीब होता है, सभी जानते हैं। देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है और उसका आयतन सबसे कम होता है। अगला जो क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में तैरना नदी के पानी में तैरने से आसान क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ना, वो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, समुद्र के पानी का घनत्व नदी से अधिक होता है, यानी समुद्र का जल जो होता है वो घना होता है। इसके वजह से देखिए, समुद्र के पानी में नमक और अन्य लवण घुले रहते हैं, जिससे उसका घनत्व जो है सामान्य नदी के पानी से ज़्यादा होता है। और अधिक घनत्व के कारण समुद्र का पानी हमारे शरीर पर ज़्यादा उत्प्लावन बल यानी ऊपर ढकेलने की ताकत रखता है, जिससे तैरना आसान हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोहे की कील पानी में तो डूब जाती है लेकिन बड़ा जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी पर तब तैरती है जब उसके द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके अपने वजन के बराबर या ज़्यादा हो। जहाज का आकार ऐसा होता है कि वह अपने वजन से ज़्यादा पानी हटा देता है, इसलिए तैरता रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दलदली सड़कों या रास्तों पर गाड़ियों के टायर क्यों फिसल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल बहुत कम हो जाता है।
घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से दलदली सड़कों या रास्तों पर गाड़ी के टायर फिसल जाते हैं। देखिए, कीचड़ या दलदली के कारण टायर और सड़क के बीच का घर्षण बल लगभग खत्म हो जाता है, जिससे टायर को आगे बढ़ने के लिए जरूरी पकड़ नहीं मिलती और गाड़ी फिसलने लगती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है पानी से भरी बाल्टी को कुएं से ऊपर खींचते समय वह पानी के अंदर हल्की क्यों महसूस होती है या लगती है? तो इसका राइट आंसर पता है क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पानी द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है। देखिए, जब तक बाल्टी पानी के अंदर होती है तो पानी उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसी वजह से बाल्टी हल्की महसूस होती है। और अगला जो क्वेश्चन है, करे बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कैसा रहता है, यानी कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कम होता है। ठीक ना, कम होता है। देखिए, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है और इसी वजह से बर्फ पानी में डूबती नहीं है, बल्कि पानी की सतह पर तैरती रहती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है किसी बहते हुए द्रव की परत के बीच लगने वाले आंतरिक घर्षण बल को क्या कहते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्यानता कहते हैं, यानी वेलोसिटी। देखिए, द्रव के बहने का विरोध करने वाले गाढ़ेपन या आंतरिक घर्षण को श्यानता कहते हैं। जैसे शहद की जो श्यानता होती है पानी से कहीं ज़्यादा यानी अधिक होती है। अगला जो क्वेश्चन है, करे गर्मियों में नदियों या पोखरों का पानी सूखने पर मिट्टी में दरारें क्यों पड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पानी के वाष्पीकरण और पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए, जब मिट्टी में पानी सूखता है तो पानी के अणुओं के बीच का पृष्ठ तनाव मिट्टी के कणों को आपस में खींचता है और जिससे मिट्टी सिकुड़ती है और उसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन से जब हम कागज पर लिखते हैं तो स्याही का फैलना किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व के कारण होता है। यानी कागज के रेशों के बीच बहुत बारीक नलियाँ होती है। केशिकत्व के कारण ही स्याही उन बारीक जगहों में सोख ली जाती है और आगे बढ़ती है। अगला जो क्वेश्चन है, लालटेन या दिए की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, वो किस कारण से चढ़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व के कारण। देखिए, ये जो सवाल है ना, सैकड़ों बार पूछा जाता है हमेशा, यानी कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछता है। लगभग हर एग्जाम में पूछता है, ये समझ जाइए। यानी कपड़े या सूती धागे की बत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सभी जानते हैं ना, जो बारीक नली का काम करते हैं, और केशिकत्व के कारण तेल नीचे से ऊपर चढ़ता रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए, द्रव की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपना क्षेत्रफल कम से कम रखना चाहता है, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण पानी की गोल बूंदे हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पानी में डिटर्जेंट या सर्फ मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव जो होता है वो घट जाता है। देखिए, सर्फ मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इससे पानी कपड़ों के रेशों के अंदर तक गहराई से जा पाता है और मैल को आसानी से बाहर निकाल देता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब पानी पर केरोसिन तेल यानी मिट्टी का तेल छिड़का जाता है तो मच्छरों के लार्वा क्यों डूबकर मर जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तेल से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी की सतह पर मच्छर के लार्वा पृष्ठ तनाव के कारण टिके रहते हैं। जैसे ही तेल छिड़का जाता है तो पृष्ठ तनाव टूट जाता है, यानी कम हो जाता है, और लार्वा पानी में डूबकर सांस न मिलने के कारण मर जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो है अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। और आप स्वस्थ रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। अपना खुद का ध्यान रखें। जय हिंद।